जो इनके थ्रू उनको पता चला है कि 75 हड़िया है यहाँ पे, है ना सर? 75 हड़िया में 8 आदमी आए हैं आप लोग, बाकी ये लोग नहाता नहीं है, नहीं नहाता है, नहीं नहाता है सर, ध्यान दीजिएगा, आप जो बोलते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि उत्तर क्या देना है, ठीक है? तो 75 हड़िया में सब नहाते हैं जी सर, सब खाते हैं, सब कपड़े पहनते हैं जी सर, सब कुछ करते हैं, और यहाँ भी वही करना है, लेकिन जिम्मेदारी लेना होगा। देखिए एक चीज बताते हैं सर, एक डॉक्टर हर्षवर्धन जैन नाम से एक लीडर है, वो बोलते हैं कि दूध पीने के लिए सिखाना पड़ेगा, दारू पीने के लिए सिखाना नहीं पड़ेगा, साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, डिग्री लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, सक्सेस होने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, निरक्षर होने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। सफल होने के लिए सर काम करना पड़ेगा, असफल होने के लिए ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा बात है सर कि अगर आप लोग 8 आदमी यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो विशेष है, कुछ ना कुछ बात है कि आपको कुछ ना कुछ जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं। बात समझ सर? देखिए हम जिस राज्य में रहते हैं सर, वहां पे लगभग 60% आदिवासी का जनसंख्या है, 25% में हम लोग हैं सर, बाकी अदर लोग हैं। राज कौन कर रहा है? हम लोग पे राज कौन कर रहा है? अदर लोग। जिसका संख्या 85% तक है, 15% लोग हम लोग को हुकूमत क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने पास कुछ सीखने का, कुछ जानने का कुछ इच्छा ही नहीं है। बस देखिए अभी कोई न कोई सर, देखिए अभी एक हम कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, एक बार हम गए थे मामा के यहाँ भिलवाड़ा, तो वहाँ प्रकाश महतो, जयप्रकाश महतो जिला परिषद, वो हमारे चाचा चचेरा मामा लगते हैं। तो वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसे ऐसे है मामा जी, 27% आरक्षण आदिवासी लिया है और हम लोग को कुछ नहीं मिला, ठीक है, जबकि हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, जैसे आदिवासी मूल निवासी है वैसे हम लोग भी मूल निवासी हैं, तो हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। तो हम बोले सर पॉपुलेशन क्या होगा? 25% जब हम लोग हैं तो पॉपुलेशन हम लोग का क्या है? लगभग 85 लाख। कितना? 85 लाख। तो 85 लाख अगर कुर्मी है, कितना परसेंट आरक्षण लेंगे हम? 27% आपको मिला, 60% पे आसपास में, या 50% मान के चलिए, 50%, तो 50% आपको आरक्षण मिला। हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को क्या मिलेगा? जब 25% है तो 12%। अगर हमको 50% का आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर, तो 12%, तो 12% का मतलब क्या हुआ? 85 लाख लोगों में 12% जब हमारा आरक्षण होगा तो कितने लोगों को जॉब होगा? वो भी कोई जॉब निकला, वैकेंसी हुआ तब, नहीं हुआ तो कहां से मिलेगा? होगा तब मिलेगा, नहीं होगा तो कहां से मिलेगा? सर एक बार आप टीचर का बहाली कर लिए तो क्या अगले साल फिर करेंगे? मुश्किल, अगले साल उसको रिटायरमेंट तो होने देंगे तब ना। लेकिन क्या लगता है अगले साल में कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं? कैसे नहीं? एग्जाम पास नहीं करेगा? बिल्कुल पास करेगा। ग्रेजुएट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सब होगा तो फिर उसको भी तो काम चाहिए सर। क्या काम देंगे आप उसको? क्या काम देंगे बताइए? अभी हिंदुस्तान का एक आंकड़ा है सर, मुकेश कोठारी जी बोल रहे थे, अभी 28 तारीख को एक बिल पास हुआ है सर, कानून बन गया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, ठीक है। पहले जैसे 2016 में गाइडलाइन आया था जी, और ये 28 दिसंबर 2021 को कानून बन चुका है। इसलिए ओंगा पोंगा जो कंपनी है ना सर, जो पिरामिड कंपनी है, उन सब पर ताला लगने वाला है, ठीक है। तो एरे गेरे के चक्कर में ना पड़े। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है इसको जरूर समझें, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसको जरूर समझें, ठीक है। देखिए आप होता ऐसा है ना सर कि जब कोई बच्चा पढ़ता लिखता है तो वो एक कुम्हार का मिट्टी की तरह होता है। कुम्हार मिट्टी पूछता है सर, इसके बाद उसके पास एक चाक होता है जिसमें उसको घुमाया जाता है। अब चाक में मिट्टी रखने से पहले मिट्टी को भी पता नहीं होता है कि हमारा बनेगा क्या आकार, हमारा आकार क्या होगा, इसको भी पता नहीं होता है। वो कुम्हार के हाथ में होता है कि वो दीपक बनेगा, ढकनी बनेगा, कड़ाही बनेगा, घेला बनेगा कि खपरा बनेगा, वो कुम्हार के हाथ में होता है। तो इसी तरह से आज का जो बच्चा है उसको भी बहुत ज्यादा पता नहीं होता है कि उसको बनना क्या है। आज समाज में जैसे लोगों के संगत में पड़ जाता है वैसा बन जाता है।
तो सर आपका भी जिम्मेदारी है। देखिए अभी हम लोग 8 आदमी हैं, सब आप पॉजिटिव है, सब सारे डिस्ट्रीब्यूटर है सर। जी सर, सर डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो जिम्मेदारी है सर आपका कि कम से कम आप 2 लोगों को जरूर लेके आए। जब आप अभी 8 है ना सर, अगली बार आए तो कम से कम 8 दूनी 16 और इसमें होना चाहिए। जी। 2 आदमी एक सी इनका जॉइनिंग नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। तो अब रहा बात सर कि अगर 2 लोग का भी प्रयास करते हैं, देखिए अगर एक ही आदमी को बोले कि 16 तक आइए तो कोई नहीं जा पाएगा, इसलिए हम कम से कम 2 आदमी को जरूर रिक्वेस्ट कीजिए कि सर चलिए 10 मिनट आधा घंटा बैठेंगे। देखिए अगर आप यहाँ कुछ पाएंगे नहीं तो यहाँ खोएंगे भी कुछ नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ खोएंगे भी नहीं। अरे आप सिनेमा देखने में समय बिताते हैं सर, और कुछ उल्टा पुल्टा करने में समय बिताते हैं, तो थोड़ा सा ज्ञान की बात आता है तो सीखने में क्या दिक्कत है? अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। या हमरा कहने मतलब यहाँ पर जोर जबरदस्ती तो है नहीं। आपका शुभ नाम सर? दशरथ कुमार। क्या सर? दशरथ कुमार। दशरथ, आप तो बहादुर जी हुए। आपका नाम फिर बोल गए? यस नरेश। नरेश। आपका सर? प्रकाश। प्रकाश। आपका सर? सोनारा। सोना। आपका? देखिए हम आपका परिचय दिए नहीं, नाम बलदेव महतो और आपके बगल के पंचायत से हैं, 15वां पंचायत से, गांव का नाम बड़की लुधियानो। पैसे से हम भी एक रिटेलर है जो ये है, जिसके यहाँ से आप लोग सामान खरीदते हैं, ये रिटेलर है। और इसी को करते हुए सर हम एक 4 चक्का गाड़ी खरीदे थे 2011 में, जिसका नाम बोलेरो DI है। अभी सर जुलाई महीने में हम अपनी बच्ची का शादी किए और उसके जस्ट 2 महीना बाद ये गाड़ी खरीदे सर, ठीक है। मतलब देखिए कहा जाता है सर अगर आपको सेल करना है तो मेल रखना पड़ेगा, सेल करना है तो मेल रखना पड़ेगा, मेल नहीं हुआ तो सेल नहीं होगा, ठीक है। तो सामान का सेल तो मेल तो था हमारे पास, लेकिन गाड़ी का मेल नहीं था, नहीं है ना। तो इसलिए एक बड़ा गाड़ी था तो एक छोटा गाड़ी हमको जबरदस्ती खरीदना पड़ा। बड़ा गाड़ी भी हमारे पास है सर, कभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आवश्यकता देखे होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या था सर कि अगर इस बाजार में आपको लगता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इस बाजार से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो इस बाजार में आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी लगे थे, आपके दादा भी, परदादा भी, पापा भी और आप भी, 4-5 पीढ़ी तो गुजर गया, ठीक है। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि जो आपके दादाजी के समय में ये रिटेलर था वो होलसेलर बन गया, जो होलसेलर था वो डीलर बन गया, जो डीलर था वो CNF एजेंट बन गया, और जो CNF एजेंट था वो कंपनी बना लिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? कस्टमर का कस्टमर ही रह गए सर। अरे भैया इसके पास तो हवाई जहाज आ गया, आपके पास साइकिल है, उसका पंचर बनाने का पैसा नहीं है जेब में। जी। ये हवाई जहाज कहाँ से खरीदा सर? किसके पैसे से? कस्टमर के पैसे से जी। अरे आप अपना ताकत तो समझिए कि आपके अंदर ताकत क्या है, कितना आप ताकत रखते हैं इस बाजार के लिए। अगर इस बाजार में सर कंपनी हो, CNF एजेंट हो, डीलर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो और कस्टमर नहीं हो, सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा सर। चलेगा? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। चलिए ठीक है ये रहे, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन नहीं होता तब चलेगा? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा ना। यानी कि ये और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सिस्टम को चलाने के लिए। फिर क्या आप यहाँ जाते हैं, क्या आपको रिस्पेक्ट मिलता है? नहीं। कोई इज्जत करता है आपको? नहीं। इसके यहाँ इज्जत मिलता है? नहीं सर। इसके यहाँ इज्जत मिलता है? नहीं सर। इसके यहाँ इज्जत मिलता है? नहीं सर। अभी आप देखे हम यहाँ बैठे हुए थे, हमको कई बार संबोधन किया गया कृष्णा जी के द्वारा, धनेश्वर जी के द्वारा। संबोधन में क्या बताया गया? हमारे आदरणीय गुरु या कुछ भी बोले ना, सम्मान मिला कि नहीं मिला? सम्मान मिला कि नहीं मिला? देखिए काम तो वही है सर, यहाँ भी आपको परचेजिंग ही करना है और यहाँ भी आपको परचेजिंग करना है। यहाँ आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलता है। साथ में बोले कि काउंटर छूट 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट, दूसरा काउंटर छूट, तीसरा 32% परफॉर्मेंस बोनस, मतलब केवल परचेजिंग, किसी को कुछ नहीं बोलना है, तब भी 10 से 32% तक का आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आएगा। ये अकाउंट में आता है, ये आपको डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। चौथा जो बताया वो है बिजनेस करने का मौका। यहाँ पे एक चीज और है सर, यहाँ पे फिक्स रेट होता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके खरीदेंगे आपको एक ही रेट में मिलेगा,
यहाँ पे रेट फिक्स होता है, यहाँ बार्गेनिंग नहीं होता। आप बाजार में कहीं भी कोई भी परचेज करने जाएंगे ना, तो इस दुकान का रेट अलग, इस दुकान का रेट अलग, इस दुकान का रेट अलग, सामान सेम, लेकिन रेट अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए सर, ये एक पीढ़ी का बिजनेस नहीं है, ये एक पीढ़ी का बिजनेस सीरियस होकर थोड़ा सा समझिए सर। देखिए एक्चुअली आपको सारे के सारे मिलते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल, और ये थोड़ी सी बात समझने का प्रयास कीजिए सर। हिंदुस्तान को आजाद कराने में कितने नेताओं का नाम आप जानते हैं, बता सकते हैं? आप लोग सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, मुख्य रूप से कितना लोग जानेंगे? आप सर कितना बता सकते हैं, बताइए आप। ज्यादा से 8 से 10। हाँ बताइए। महात्मा गांधी, 1 सुभाष चंद्र 2 पंडित जवाहरलाल 3, जितना जानते हो उतना बताइए, जबरदस्ती नहीं है। याद तो चलिए 3 आप 3 रुक जाइए, आप बताइए सर। महात्मा गांधी, 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 सरदार वल्लभ भाई 3 जवाहरलाल नेहरू 4, और जहां रुकते वहीं रुकिएगा, वहीं रुकिए। आप बताइए, अब बोलिए। महात्मा गांधी, 1 सुभाष चंद्र 2 खुदीराम बोस, 3 चंद्रशेखर आजाद, 4 लाला लाजपत 5 लाल बहादुर शास्त्री, 6, चलिए वहीं रुक जाइए। आप बताइए। महात्मा गांधी, 1 चंद्रशेखर आजाद, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 नाना पाटेकर, क्या क्या बोले सर? गुरु नानक। कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात नहीं। चलिए आप आगे क्या बताइए। महात्मा गांधी, 1 सुभाष चंद्र 2 बोस, चंद्रशेखर आजाद, 3 भगत सिंह, 4 बिरसा मुंडा, 5 लाला लाजपत राय, 6 खुदीराम बोस, 7, चलिए रुकिएगा वहीं। आप बताइए सर। दानिश जी। महात्मा गांधी, 1 पंडित जवाहरलाल 2 नेहरू, सुभाष चंद्र 3 बोस, भगत सिंह, 4 चंद्रशेखर 5 आजाद, अब्दुल हमीद 6 अंसारी, लाला लाजपत राय, 7, लाल बहादुर शास्त्री 8, सर, और चलिए चलिए वहीं रखिए। आप सर आप बताइए। महात्मा गांधी, 1 पंडित जवाहरलाल 2 नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, 3 भगत सिंह, 4, राज भाई पटेल, चलिए 5 खुदीराम बोस, 6 सुभाष चंद्र बोस, 7 राजेंद्र 8, प्रसाद। चलिए कोई बात। आप सर आप बता सकते हैं? 3-4 ही बता कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे किसी को हमको पॉइंट नहीं देना है, किसी को यहाँ इंटेलिजेंट घोषित नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है वो उसको समझिए कि हम केवल 8 से 10 लोगों को जानते हैं जो हमारे आजादी की लड़ाई में लड़े हैं। लेकिन क्या लगता है सर, 7 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग? 7 लाख। 7 लाख लोगों का शहीद हुआ है, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। लेकिन लीडर मुख्य रूप से 10-15 ही थे जो 7 लाख लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित कर दिए, जिसने 7 लाख शहीद दे दिया, बलिदान दे दिया, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है। 7 आदमी 8 आदमी से नहीं हुआ है। लेकिन लीडर तो बनना पड़ेगा। जी सर। बात समझे सर? तो आप लोग एज ए लीडर हैं, हमको पता है सारे के सारे लोग लीडर नहीं बन सकते सर। आप उसमें लगता है जहाँ चिंगारी हो, हम अगर बीनी डुलावे, मान लीजिए लकड़ी का कोयला है और लकड़ी का कोयला में आप ऐसे बीनी डुलाएंगे तो आग लगेगा क्या? नहीं सर। ये वो चिंगारी रख दी उसमें और इसका बीनी बाद डुलाइए, पूरा पूरा ढेर में आग लग जाएगा। बात समझे? तो चिंगारी होना चाहिए, बिना चिंगारी के आग नहीं लगता है। तो वो आप में जज्बा है, आप में चिंगारी है, आप ये काम कर सकते हैं। और क्यों करना है? क्योंकि आने वाली कई पीढ़ियों को तारना है, सबको रोजगार देना है। अच्छा, कौन कौन लोग चाहते हैं सर कि आपका बेटा चोर बने? हाथ उठाइए। कोई नहीं कोई नहीं चाहेगा सर, शराबी नहीं, कोई नहीं, जुआड़ी, कोई नहीं, रंडीबाज, नहीं सर, पॉकेट मार, नहीं सर, आतंकवादी, कोई नहीं। अच्छा, अगर नहीं बनना चाहते हैं तो काम आप क्या दे रहे हो उसको? क्या करेगा वो? अच्छा बने सर। कैसे सर? कैसे बनेगा अच्छा? पढ़ाई लिखाई तो करेंगे। देखिए एक चीज बताते हैं आपको सर जी, 1942 में, आप सर इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। मिटा दे। देखिए 1942 में एक आए थे, सर नाम हम भूल रहे हैं उनका, वो अंग्रेज आए थे, समझे ना? तो अंग्रेज आकर के पूरे भारत का दौरा किए, पूरे भारत का दौरा करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो शिक्षा का जो नीति है ना, शिक्षा का जो व्यवस्था है वो गजब का है। तो गजब का क्या है? बोले यहाँ तो लोग अगर इस पद्धति में पढ़ते रहेंगे
तो बाद में इन लोगों को तोड़ना फोड़ना, इस पर राज करना मुश्किल हो जाएगा। उस समय सर गुरु आश्रम चलता था, जी सर। लोग गुरु आश्रम में जाते थे और वहां पे अमीर और गरीब सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे। जी उस समय आपका डीएवी स्कूल नहीं होता था, जी सर। और प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, सरकारी स्कूल नहीं होता था। वहाँ सारे के सारे बच्चे एक साथ गुरु आश्रम में पढ़ते थे, तो सबके साथ एक साथ ट्रीट होता था। वहाँ पे किसी को अमीर गरीब से कोई लेने देना नहीं होता था। लेकिन आज का शिक्षा नीति क्या हो गया सर? भाई हमें गरीब मिडिल बोला हो गया ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बोला कि देखो जो 5वीं पास करेगा उसको वो डिग्री बना दिया। 5वीं पास करेगा उसको हम फौज में भर्ती करा लेंगे। जो 10वीं पास 8वीं पास करेगा उसको हम मुंशी का काम दे देंगे। 10वीं पास करेगा उसको रेजिमेंट का काम दे देंगे। जो 12वीं पास कर जाए उसको ये देंगे, डिग्री बना दिया। वहां पे चेंज कर दिया, ये जो गुरु आश्रम था ना उसको तोड़ दिया और शिक्षा नीति में बदलाव कर दिया, समझे ना। और उसी अंग्रेज का बनाया हुआ शिक्षा नीति आज भी चल रहा है, समझे ना। तो उस तरह से क्या हुआ सर कि ये जो डिग्री धारी होने लगे ना, अब डिग्री के पीछे आप भी पागल है और हम भी पागल हैं। अब पहले जब डिग्री वाला कम था तो जॉब में आसानी होता था, अब डिग्री वाले सारे के सारे होने लगे तो अब वो भी मुश्किल हो गया। पहले 5वीं वाले को ले लिया, फिर 8वीं को लिया, फिर 10वीं वाले को लिया, फिर 12वीं को लिया, फिर 15वीं को लिया। अब होता आप लगन करेंगे अब कितना पढ़ जाओ नहीं। पहले होता था ना सर, पहले आप मान लिया आपके दादाजी पिताजी अगर 10वीं 12वीं पढ़ गया तो उनको टीचर का जॉब मिल गया, कोई और सीओ बन गया, कोई वीडियो बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन आप हमको लगता है कि 10th प्लस सब है जी सर। किसको किसको जॉब मिला है कि नहीं कौन और उम्मीद है आपको मिलने का। तो आपके सर ने कहा कि नहीं हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसका करियर बनेगा। अब बताइए सर, जब आप डिग्री ले लिए, आप ग्रेजुएशन फाइनल करके आपको जॉब नहीं मिला तो आपके बच्चे को कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? ये इसको देख रहे हैं सर, इसको देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पस है, मल्टीपर्पस। केवल एक मोबाइल आने से कितने लोगों का बिजनेस चौपट हो गया। कैलकुलेटर बिकना बंद हो गया, टॉर्च बिकना बंद हो गया, कैलकुलेटर, डाकिया चला गया, घड़ी चला गई, घड़ी चला गया, है ना, कैमरा जो आता था कैमरा चला गया। मतलब एक मोबाइल कितने लोगों का धंधा चौपट करके रख दिया। तो क्या लगता है आपको, एक जेसीबी आया कितने मजदूर का हाथ से काम छीन लिया। अच्छा, लगता है कि आने वाला और आगे दिन में मशीनीकरण नहीं होगा? होगा हो रहा है ना, होगा ना। तो भैया आप जरा सा सोचिए आप लोग कि अगर ऐसा स्थिति रहा तो आज 2022 में ये स्थिति है तो 2042 में क्या होगा, जब आपका नेक्स्ट पीढ़ी तैयार हो जाएगा। पॉपुलेशन क्या रहेगा, 140 करोड़ या इससे ज्यादा सर, ज्यादा हो जाएगा जी सर। जब 140 करोड़ में ये हालत है तो 20 साल बाद ये 160 करोड़ हो जाए, या हो सकता है 170 करोड़ हो जाए, 200 भी हो सकता है, 200 करोड़ भी हो सकता है। चलिए 200 नहीं होगा फिर भी 160 से प्लस होगा, एकदम डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 160 करोड़ लोग जब हो जाएंगे सर, और जब मशीन का उपयोग और ज्यादा होने लगेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। हाँ, तो सोचिए सर, अभी के डेट में 70 लाख लोगों के घर में जाता है इनकम बाय डायरेक्ट सेविंग सिस्टम। 70 लाख लोगों के घर में डायरेक्ट इनकम जाता है डायरेक्ट सेविंग सिस्टम के हिसाब से। मतलब जो हम सिस्टम बता रहे थे ना, उसके हिसाब से 70 लाख लोगों के घर में रोजगार चल रहा है। बताइए हिंदुस्तान का कोई कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे 70 लाख लोगों को जॉब दिया गया है? है कहीं नहीं। और ये 70 लाख नहीं सर, 70 करोड़ भी हो सकता है डायरेक्ट सेविंग सिस्टम में ना, 70 करोड़ हो सकता है। सर जी, आप लोग कितने दिन से जुड़े हुए हैं और पहला इनकम आप लोगों के अकाउंट में आया, किसके किसके अकाउंट में आया जरा बता दीजिए। हाँ, आपके अकाउंट में 450। आपका सर, आप आईडी लगवाएंगे? पता नहीं है, हाँ कंफर्म कीजिएगा। हाँ, आपका सर बता सकते हैं? पता नहीं है, पता कीजिए। आपका सर ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैंने बना है ट्रांसफर नहीं हुआ है। चलिए आपका सर जी 350।
350 फर्स्ट इनकम अच्छा फर्स्ट और 4,000 प्लस टोटल